समाजवादी पार्टी में है। अगर दाव सीखना हो तो किसी समाजवादी पार्टी से दाव सीख लो। ऐसा दाव मारती है समाजवादी पार्टी कि वो दाव किसी को समझ नहीं आता है, इसलिए घबरा रहे हैं जो जानते हैं, खुद नहीं जानते कोई खेल खेलना। कुश्ती तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। आज बात करते हैं इनसाइड स्टोरी क्या है। शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है और दोनों की मुलाकातों के पीछे कई कहानियां बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 45 मिनट मुलाकात चली है। अगर 45 मिनट की मुलाकात में यही बात हुई होगी कि चुनाव कैसे लड़े जाना है, चुनाव में क्या करना है, तो वाकई फोटो बेहतर आनी चाहिए थी, लेकिन फोटो उतनी बेहतर नहीं आई है जो शेयर की गई है। सेम फोटो, एक ही फोटो को अखिलेश यादव शेयर करते हैं और उसी फोटो को शिवपाल सिंह यादव ने भी शेयर किया है। ट्विटर और फेसबुक पर एक फोटो शेयर की जाती है, उसमें आप देखेंगे तो दिल मिलने की कहीं कोई बात नहीं है, कहीं नमस्कार न प्रणाम न हाथ जोड़ने का कुछ भी नहीं है। दोनों नेता अलग अलग खड़े हुए हैं। ये बताया जा सकता है इस फोटो को देख करके कि दोनों में दूरियां हैं, लेकिन पार्टी दरअसल दोनों दूसरे के पूरक बनना चाहते हैं और इसलिए वो साथ में आना चाहते हैं। अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव की जाने की मजबूरी क्या हो सकती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है जो समर्थन वो चाहते थे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और यह चुनाव दोनों नेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव के लिए अगला चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि लगातार हार रही पार्टी इस बार जीतना चाहती है। शिवपाल सिंह यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से परेशान हुए, हताश हुए। उन्होंने अंततः समाजवादी पार्टी को अपने साथ लाने का प्रयास किया। उनका कहना है चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, लेकिन सपा का साथ नहीं छोड़ेंगे। और यही बात लोगों के दिमाग और दिल में है कि क्या वाकई में इस तरह की स्थिति बन गई है। शिवपाल सिंह यादव जो कभी ताकतवर हुआ करते थे, अब वो अपने भतीजे अखिलेश यादव की साइकिल पर चढ़ना चाहते हैं। आखिर साइकिल पर चढ़ने की जरूरत क्या पड़ती। कहा जा रहा है जसवंत नगर, जहां से विधानसभा चुनाव जीतकर शिवपाल सिंह यादव आए हैं, वहां भी उनके लिए हालात अच्छे नहीं है। कहा जा रहा है कि सपा अगर वहां पर प्रत्याशी खड़ी कर देती है तो दिक्कत हो जाएगी शिवपाल सिंह यादव को। कहा जा रहा है आदित्य यादव जो शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के सांसद रहे, उन्हें भी मैदान उतारने की तैयारी है। परिवारवाद का आरोप न लगे इसलिए शिवपाल सिंह यादव को अलग, अखिलेश यादव अलग खड़े हैं। पार्टी का विलय भी नहीं हो रहा है। पार्टी का विलय होगा तो बड़ी संख्या में शिवपाल सिंह यादव के नेता सपा में आएंगे और उन्हें जगह नहीं मिल पाएगी। इसलिए पार्टी अलग है, पार्टी दोनों अलग अलग है, लेकिन नेता मिले हैं और नेताओं के मिलने के बाद एक उत्साह है कि सपा में अब जो पारिवारिक विवाद था वो खत्म हुआ है। नेताजी के बर्थडे पर जहां रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव तमाम लोग खड़े रहे हैं, वहीं पर शिवपाल सिंह यादव बाहर थे। लेकिन जब आशीर्वाद लेने आए तो चर्चा होने लगी थी कि इस बार मुलायम सिंह ने अपना दांव खेल दिया है। मुलायम सिंह के ही आंगन से दोनों रथ निकले थे नेताजी का आशीर्वाद लेकर के। अखिलेश यादव की विजय यात्रा और प्रगत सिंह समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शिवपाल सिंह यादव की जो यात्रा थी, दोनों यात्राएं मुलायम सिंह यादव के घर से निकलती हैं। लेकिन अब दोनों यात्राओं का मतलब एक हो गया है, सरकार में आना, सरकार बनाना। कहा जा रहा है अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव दोनों के मिलन के बाद पार्टी मजबूत होगी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है इससे इतनी मजबूती नहीं आ पाएगी जितनी सोची जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चाहते थे उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, इसलिए शिवपाल सिंह यादव को साथ में आए हैं। कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते हैं शिवपाल और अखिलेश यादव दोनों साथ में आए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कम से कम दोनों अगर एक साथ आएंगे तो उनकी जो पूछ है, जो उनकी थोड़ा सा मार्केट वैल्यू है, वो बढ़ने लगेगी। मुलायम सिंह यादव का यह हमेशा से प्रयास रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ें, लेकिन दोनों नेता खुद मिलना नहीं चाहते थे। राम गोपाल यादव हों, चाहे शिवपाल सिंह यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, आदित्य हों, तेज प्रताप, धर्मेंद्र यादव, सभी इस समय गर्दिश में हैं, सभी चुनाव हार गए हैं। राम गोपाल यादव को छोड़ करके इस समय धर्मेंद्र यादव हों, तेज प्रताप यादव हों, अक्षय यादव, सभी चुनाव हार चुके हैं। तो कहा जा रहा है क्या इन्हें विधानसभा के टिकट दिए जाएंगे या इन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। अगर आप इसकी साइड स्टोरी समझना चाहें तो ऐसे समझें कि यहाँ पर कैसे शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों में एक तरह का जो तारतम्य बैठ रहा था वो बैठ गया है। अखिलेश यादव के साथ लगातार शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी देखी जाती थी, लेकिन इस मुलाकात में ये बात साफ हो गई है कि दोनों नेता अब एक हो गए हैं। 45 मिनट की इस मुलाकात में बात उतनी हुई है कि कम से कम 20 से 25 ऐसे नेता हैं तो शिवपाल सिंह यादव के साथ हैं, वो सपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों नेता मिलकर के इस बार सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये भी समझिए, उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह मायावती का दौर था, उस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ी लकीर खींची थी, लेकिन आज वो लकीर छोटी हो गई है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव से मिलने खुद अखिलेश यादव गए थे। चाचा भतीजे का रिलेशन था,
मिलने के बाद फोटो अच्छी आनी चाहिए थी, लेकिन परिवारवाद न दिख पाए मीडिया में, इसलिए दोनों ने अलग अलग तरीके अपनाए। दोनों ने अलग अलग तरीकों की फोटो डाली, अलग अलग जगहों की बातें लिखी गई, लेकिन किसी ने किसी को न तो चाचा लिखा न तो भतीजा लिखा। हालांकि ये सभी जानते हैं कि दोनों चाचा और भतीजे हैं। कई बार सवाल होते हैं अब वो जो वाकया था वो खत्म हो जाएगा या फिर अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव को अपनी पार्टी में कब ला रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव के साथ भले ही अखिलेश यादव के दिल न मिले हों, लेकिन पार्टी के मिलने की बातें नेताओं में अच्छी बातें हैं। सपा के कुछ सूत्रों का कहना है आने वाले दिनों में अभी कई ऐसे नेता हैं जो सपा से नाराज होकर के गए थे, वो लौट सकते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद हो रही शिवपाल सिंह के आने के बाद उनकी थोड़ी सी पूछ बढ़ जाएगी। मुलायम सिंह यादव का ये चरखा दांव हो या जो भी हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बड़ा गेम खेल दिया है। शिवपाल को मनाना अखिलेश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात थी, लेकिन मना लेना बहुत कुछ साबित हो रहा है। इनसाइड स्टोरीज की भी बहुत सारी हैं, लेकिन एक इनसाइड स्टोरी ये भी है कि शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ें, मंत्री कम से कम बन जाए उनके सामने। हो सकता है जनसमत नगर की सीट को भी वो अपने बेटे को दे दें, ये बात भी हो सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि बदायूं की बिलसी सीट से शायद उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो सारी बातें हैं सूत्रों के आधार पर की जा रही हैं, सूत्रों के द्वारा बताई जा रही हैं। कुछ भी इसमें अभी संभव नहीं है, बहुत सारी बातें बदलती रहेंगी चुनाव के दौरान। लेकिन मेरा प्रयास जारी है कि आपको लगातार मैं इन बड़ी खबरों का इनसाइड स्टोरी दिखाई जाए। तो शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के मिलने की बाद जो एक बैकअप बना है इनका, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, दो चार पांच जिले हैं वहाँ के, बदायूं तक अगर देखा जाए, बरेली तक देखा जाए, शिवपाल सिंह यादव की तूती बोलती थी। उन सभी इलाकों में अखिलेश यादव शिवपाल के सहारे जौनपुर, बनारस, मऊ, गाजीपुर, बलिया तक अपने साइकिल की जो यात्रा है उसको बढ़ाना चाहते हैं, और इसका असर जो भी होगा वो साफ दिखेगा। लेकिन इतना जरूर है अखिलेश यादव को शिवपाल से मिलने के बाद ताकत तो जरूर मिली है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से मिलने के बाद कहीं भी इस बात के अभी जिक्र नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उन्हें कितनी सीटें दी जा रही हैं, किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या वो जसवंत नगर की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तमाम सारी बातें हैं। ये भी कहा जा रहा है सपा से नाराज उन विधायकों को, उन नेताओं को प्रसपा के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन उन लड़ेंगे वो सपा की सीट पर। तमाम सारी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को भी प्रसपा के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर मुख्तार अंसारी चुनाव जीत करके आते हैं तो सपा को समर्थन देंगे। बड़ी रणनीति है, बड़ी बातें हैं, लेकिन लगातार एक बात जारी है कि यूपी में किसकी इस बार बारी होगी। आप देख रहे हैं पोल टॉक का इनसाइड स्टोरी। हम लगातार ऐसी इनसाइड स्टोरियां लाएंगे, आपको दिखाएंगे, और प्रयास होगा कि आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाए। तब तक ले धन्यवाद। अगली इनसाइड स्टोरी किसी और एक पॉलिटिकल स्टोरी की होगी। जय हिंद।